हम आपके सामने दूसरी क्लास लेकर आए हैं रीजनिंग की, जिसे कहते हैं तर्क शक्ति, बुद्धि परीक्षण। इसमें पहले चैप्टर का दूसरा क्लास आज है सादृश्यता। सादृश्यता में आज हम आपको कुछ ऐसे सवालों को बताएंगे जैसे समान अर्थ होंगे, विपरीत अर्थक शब्द होंगे, उसके बाद संबंध आधारित शब्द होंगे, नदियों के किनारे बसे नगर होंगे, राज्य या स्थान होंगे, देश और राज्य का संबंध होगा, देश और नदी का संबंध होगा, देश और मुद्रा के बारे में होगी, जिसमें से 4 विकल्प दिए जाएंगे, एक आपका उससे मेल खाता होगा और 3 अलग अलग होंगे। जैसे आज पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला है पर्यायवाची शब्द। दुर्गा का पर्यायवाची चंडिका, कालिका, कल्याणी होता है। इन्हीं तीनों में से विकल्प में दुर्गा का पूछ लेगा और उसके बाद अंक देकर एक इसमें से सही क्या है वो रहेगा, जिसे आपका चयन करना होगा। पृथ्वी का धरा, धरती, भूमि होगा। उसी प्रकार विपरीत शब्दों का अर्थ निकालना होगा। जैसे अधम का उत्तम होता है, अनुलोम का प्रतिलोम होता है, संगठन का विघटन होता है, और देश और राजधानी के बारे में से पूछा जाएगा। लीबिया का राजधानी क्या है? तो त्रिपोली है। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। उसी प्रकार यहाँ चौथा आपके सामने है देश और राष्ट्र चिन्ह। देश का नाम दे दिया जाएगा और वो पूछ दिया जाएगा कि इसके राष्ट्र चिन्ह क्या है। तो इटली के सफेद लिली है। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है राष्ट्रीय चिन्ह। ईरान का गुलाब का फूल है। उसी प्रकार देश का दे दिया जाएगा और उसके राष्ट्रीय खेल पूछे जाएंगे। जैसे भारत का हॉकी हो गया, चीन का टेबल टेनिस हो गया, जापान का जूडो हो गया। और देश देकर महाद्वीप पूछ लिए जाते हैं सवालों में। तो जैसे भारत किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। घाना किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है। इसी प्रकार से देश और महाद्वीप का जब पूछा जाएगा तो उसमें से एक चयन करना होगा कि कौन सा सही है। और 7 नंबर पर आप देख लेंगे कि देश दिया गया और समाचार एजेंसी, किस देश की कौन सी समाचार एजेंसी है। तो भारत की समाचार भारती है, ईरान की इरना है, चीन की सिन्हुआ है। और यहाँ पर पूछा जाएगा किस देश का संसद का क्या नाम है, इस देश के उस संसद का क्या नाम है। तो जैसे देश दिया जाएगा और संसद दिया जाएगा। तो भारत के संसद का नाम संसद है। अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा है। जापान की संसद का नाम डाइट है। और अगला सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि संस्थापक और नगर, इस नगर के संस्थापक कौन थे। जिस प्रकार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। उसी प्रकार आपको एक मिल जाएगा कि देश और मुद्रा, किस देश में कौन सी मुद्रा चलती है, कौन सा रुपया चलता है। तो भारत में रुपया चलता है, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है, नॉर्वे में क्रोन चलता है, और दक्षिण अफ्रीका में रेड चलता है। उसी प्रकार आपको खेल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उस खेल के खेलने वाले स्थान को, मतलब
परिसर को क्या कहते हैं? तो क्रिकेट को खेलने वाले स्थान को पिच कहते हैं, हॉकी खेलने वाले स्थान को फील्ड कहते हैं, और बैडमिंटन खेलने वाले स्थान को कोर्ट कहते हैं। क्रांति और उत्पादन क्षेत्र। पहले खाद्यान्नों की उत्पादन बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से नई नई तकनीकें आई, नए नए आविष्कार हुए, जिससे ज़्यादा उत्पादन होने लगा। और ज़्यादा उत्पादन होने के कारण उन्हें क्रांति नाम दिया गया। जिस प्रकार से श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, जो कि जानवरों को पाल करके जो दूध पैदा किए जाते हैं उनसे आधारित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन पर आधारित है। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन, मतलब एक कृषि से उत्पादन संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन अर्थात खाद जिसे कहते हैं। इन सवालों को आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट अब हम आपको इस पर कुछ सवाल बताते हैं, देखिए किस प्रकार से है। ये सवाल इस पर कैसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें इनको लगाना है, इन सवालों को आपके सामने हम रखते हैं। तो देखिएगा, आपको हमारे चैनल पर सबसे आसान तरीके से बताया गया सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जो परीक्षा में उपयोगी है वही प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। बस आपको देखना है और समझने का प्रयास करें। इन पर इस प्रकार से सवाल, शेरों का बोलना पहला क्वेश्चन है। शेरों का प्राइड बिल्लियों का ये है झुंड, बी है स्कूल, सी है गुच्छा, और डी है आपके पास क्लाउडर। जिस प्रकार शेरों के चिल्लाने को प्राइड कहते हैं,
उसी प्रकार बिल्लियों का ना तो गुच्छा होता है, ये गुच्छे में नहीं चलती, झुंड भी इनका नहीं होता, स्कूल से इनका कोई मतलब ही नहीं होता। और बिल्लियों का चिल्लाना क्या होगा तब? क्लाउड होगा, क्लाउडर। बिल्लियों के चिल्लाने को हम क्लाउडर कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है रुधिर विज्ञान। रुधिर विज्ञान रक्त से संबंधित है। तो शैवाल विज्ञान शैवाल विज्ञान किससे संबंधित है? रक्त विज्ञान किससे संबंधित है? रक्त से। रुधिर विज्ञान, तो शैवाल विज्ञान किससे संबंधित है? तो इसका 4 विकल्प है। ए है मछली, और बी है आपका शैवाल, सी है आपका रोग, और डी आपका है कवक। जिस प्रकार रुधिर विज्ञान रक्त से संबंधित है, उसी प्रकार शैवाल विज्ञान किससे संबंधित है? शैवाल से। उत्तर होगा। ये तीनों गलत होंगे आपके, क्योंकि इनसे कोई संबंध नहीं है। और उसके अगला सवाल आप देख लीजिए। तीसरा है मुद्रा। मुद्रा किससे संबंधित है? टकसाल से। और ईंट किससे संबंधित है? ईंट पूछा गया। ये है आपके पास विकल्प भट्ठी। बी है आपके पास ढलाई घर। सी आपके पास है सीमेंट्री, और डी आपके पास है पूंजी। मुद्रा का रुपये का निर्माण कहाँ होता है? टकसाल में। ईंट का निर्माण कहाँ होगा? ना तो ढलाई घर में होता है। पूंजी में तो बनेगा नहीं। इसको बनाने के लिए
भट्ठे की जरूरत होगी पकाने के लिए, इसका इससे कोई मतलब नहीं। उत्तर आपका क्या होगा? ईंट। ईंट का भट्ठी। और यहाँ आप लोग क्या कहते हैं आप? भट्ठा। दोनों में कोई भी आ जाए तो आप सुनिएगा। लंबाई का मीटर होता है, मीटर। लंबाई का मीटर विद्युत शक्ति का क्या होगा? कैलोरी। और बी होगा डिग्री। सी हो गया वाट। और डी हो गया आपका किलोग्राम। लंबाई का संबंध मीटर से है, विद्युत शक्ति का संबंध किससे होगा? वाट से। क्या होगा? लंबाई का संबंध मीटर से होगा, विद्युत शक्ति का संबंध वाट से होगा। वाट से। डिग्री का इससे कोई संबंध नहीं माना जाएगा, क्योंकि डिग्री तापमान मापने के लिए होती। कैलोरी का संबंध ऊर्जा से होता है, किलोग्राम का संबंध द्रव्यमान से होता है। और चौथा क्वेश्चन आपके पास है, जर्मनी में मार्क चलता है। जर्मनी मार्क। जर्मनी में मार्क। मोरस्को में क्या चलता है? ये आपका होगा डॉलर। दो होगा लीरा। दिरहम क्रोन। दिरहम। तो क्या होगा? क्रोन। जर्मनी में मार्क चलता है, मोरस्को में दिरहम चलता है। क्या होगा? जर्मनी में मार्क चलता है, मोरस्को में दिरहम चलता है। ये होगा इसका उत्तर। और एक सवाल आपके सामने और देते हैं, देखते हैं उसके बाद।
मनुष्य का स्तनपायी स्तनपायी सर्प का होगा ये होगा कीट, कीट होगा। बी आपका होगा सरीसृप, सरीसृप। सी आपका होगा विष और डी आपका होगा विसर्पी। विसर्पी मनुष्य स्तनपायी जीव है। सर्प क्या है? कीट भी नहीं है। विसर्पी भी नहीं है, क्योंकि सर्प है तो सर्प क्यों होगा? इसका विष का संबंध होता है तो विष का अर्थ कुछ होता नहीं, क्योंकि चलना किससे है? रेंगते हैं ये, तो रेंगने का क्या होगा? सरीसृप। इसी प्रकार से हम आज क्लास हम करते हैं। अगली क्लास में हम आपको और डिटेल से बताएंगे।